दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं, ठीक भी नहीं हो रहे। ये सारी 2 मिनट की एक्सरसाइज है, बताने में टाइम लग रहा है। नर्वस सिस्टम की कोई दवाई नहीं है दुनिया में, कोई दवाई नहीं है, यही है। बहुत मजा आ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है पैरों में। हाँ पूरा चुभ रहा है। किसी को नहीं चुभ रहा, आपको चुभ रहा है। नहीं चुभना चाहिए। चलिए अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अबे मजा तो जब आएगा, चुभना तो बंद। हाँ, एक दूसरे का कमर दर्द ठीक करो। भैया जी अपनी मैडम है ना? हाँ फिर ठीक है। लोअर बैक पेन है तो केवल 1-1 मिनट दोनों साइड करने से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, इन सभी में आपको लाभ मिलेगा। आज मैडी मंच की टीम प्रिय पार्क में है। अलका जी ने हमें इनवाइट किया है खास। हेल्थ मेला लगने जा रहा है आज प्रिय पार्क में, मायापुरी के ठीक पास में है ये पार्क, और काफी ज्यादा एक्साइटेड लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि योगा के प्रति, जो अपने हेल्थ के प्रति काफी ज्यादा अवेयर रखते हैं। और आज डंडे की मदद से, कुछ पेबल्स की मदद से, पेंसिल की मदद से कैसे स्वस्थ रहना है उसके बारे में डॉक्टर अनिल शर्मा जी बताएंगे। तो आप लोग रेडी है सब चीज करने के लिए? पहले डंडे के बारे में हम जानते हैं, डंडे का विज्ञान, उसके बाद तौलिए के विषय में जानेंगे। पहली मूवमेंट हमारी स्पाइन की होती है अपवर्ड मूवमेंट। तो दोनों हाथों से डंडा ऐसे पकड़ें, श्वास भरते हुए अपने आप को स्ट्रेच करें। अब यहाँ से पैरों में 1 फीट का गैप कर लें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो 5 टाइम्स करेंगे इसी मूवमेंट को। ये हमारी मूवमेंट अपवर्ड होगी, जिससे हमारी रिब केज, जो हमारी 12 वर्टिब्रा को पीछे जाके मिलती है, इसी को अब हम फॉरवर्ड बैकवर्ड में बदलेंगे। तो ये हमारा पोस्चर होगा। उठाइए, श्वास भरेंगे, पीछे जाएंगे, खाली करेंगे, सेंटर, इनहेल, बैकवर्ड, एक्सहेल, सेंटर। अब इसी में हम फॉरवर्ड मूवमेंट को जोड़ेंगे। इसको हम पार्टनर योगा में भी लेते हैं कि मैंने हाथ अपने कंधों के साथ रखा और हम मैक्सिमम पीछे चले गए, और अपने को स्ट्रेच नहीं करना, खींचना नहीं है, कान बाजुओं के बीच 90 डिग्री एंगल फॉरवर्ड। चलिए जी, करिए करिए करिए। पैरों को वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, छोड़ नहीं देना है, दोस्त है। अगर हम बिना किसी पार्टनर के भी कर रहे हैं तो बाजू जो है कान के साथ, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नी बैंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से चेहरा थोड़ा ऊपर करो। ये जो पोजीशन है ये आपकी स्पाइन की करेक्शन करती है। अपने से जितना होता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, तो आज ही परफेक्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं। अब हम इसी की साइड मूवमेंट करेंगे। इसको डंडे को कंधे पर रख लेंगे, ये शोल्डर के पीछे जाना चाहिए। अब पैरों में गैप बनाइए, जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं ना, तो एक बार लेफ्ट झुकिए और राइट साइड ऊपर देखिए, हाथ फैले हुए होने चाहिए, आगे ना झुके, कम करें, ज्यादा के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब आपने केवल साइड जाना है, बस। वेरी गुड सर। आ रहा है स्ट्रेच, कैसा स्ट्रेच आ रहा है सर? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। फिर फॉरवर्ड जाके। गलती अक्सर क्या करते हैं, हम साइड झुकते हैं और हाथ को पैर से लगाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करनी। तो इसको पुश करके आपने बस साइड जाना है, इतना रुकें, इससे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अच्छा, एक और चीज हम करके देखेंगे यहाँ पे सबसे यंग बच्चा कौन है? मैं हूँ। एक मिनट, अभी प्रूव करना पड़ेगा। हाँ। पहले डॉक्टर साहब देखिए कैसे करके दिखा रहे। देखिए ये डंडा पकड़ा, अब इस डंडे को छोड़ना नहीं है। हाँ। तो अपने पैर को इस तरीके से क्रॉस करें। हाँ, करिए 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 करिए, होगा होगा होगा। हो गई, ये जज्बा चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। होगा 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 होगा, हो जाएगा हो जाएगा। अरे कहाँ से जा रहे हो? हाथों के बीच से पैर मोड़ के सर, मोड़ के आएगा, हो जाएगा हो जाएगा। अरे तुम हो जाएगा, मत करिए। हाँ कैसे, बस इतना ही तो करना है। नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो सर। कोई नहीं सर, आप बाद में। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, करो पास, गुड, इधर आ जाओ। हाँ, क्रॉस 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 क्रॉस, थोड़ा सा होगा होगा। अब हम करेंगे तौलिए की साइंस के बारे में जानेंगे। अच्छा, हम सब नहाते हैं, नहा के आए हम तो। आए, जब सब नहाते हैं, अच्छा टॉवल से ही बदन पहुँचते हैं जी, बस मेरे तरीके से पहुँच लेना। इसको इस तरीके से उमेट लें और नेक के पीछे रखें, और हाँ म्यूजिक चला दें और अच्छे से रगड़ें। यहाँ से डांस भी कर सकते हैं। हाँ। तो ये मूवमेंट जो है आपकी सर्वाइकल को ठीक करेगी। सेकंड मूवमेंट में हम क्या करते हैं, अब राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, तो हम अपनी कमर को इस तरीके से पहुँचे। हर पॉइंट पर जहाँ बता रहे हैं कम से कम 10 बार पहुँचना।
अगर लंग्स में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, म्यूकस है, तो इसकी वजह से, घर्षण की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वो क्लीन हो जाएगा। तो अगर हम ये चीजें करते हैं, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड, तो हमारे पीछे से हीट जनरेट होती है जो हमारे लंग्स को करेक्ट। ये हाथ में कैसे, हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा? हाँ हाँ, फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बढ़िया है। हम एक क्रिया करते हैं, उसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं जी। अब हमारे इधर होइए मैम, ये चेस्ट के सेंटर से लेके रिब्स के नीचे राइट साइड हमारा लीवर होता है। अगर आप ये हाथ बिल्कुल 90 रख के पसलियों के पीछे और फिर इस तरीके से रगड़ते हैं तो हमारे लीवर और पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन सबको। अब हमारी पहले ऐसे कर लिया 10 बार, फिर 10 बार, 10 काउंट कर ले। हमारे पैरों में दर्द जाता है सियाटिका का पेन। तो सियाटिका का जो ओरिजिन है हिप्स के सेंटर से होता है। तो इस टॉवल को खोलकर थोड़ा हिप्स के लेवल का बना लें और अपने हिप्स के सेंटर पर रखें और इस तरीके से रगड़ें। हाँ हाँ हाँ, 10 बार राइट, 10 बार लेफ्ट हैंड आगे पीछे हो, तो ये आपके सियाटिका नर्व को करेक्शन देगा और आपका पेन पैरों का जाता रहे। किसी को थाई के नीचे पेन है, यहाँ खिंचाव आ गया है, तो आप थाई के नीचे इस तरीके से आप रगड़ सकते हैं। और प्रेशर देना, ये नहीं कि आप प्रेशर नहीं दे रहे हो, गर्माहट महसूस होनी चाहिए। हो रही है ना? इसी तरीके से काफ के नीचे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का नाम दिया हमने बाथरूम एक्सरसाइज। करे अकेले कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा होगा क्या? नहीं नहीं, पार्टनर को ले जा सकते हैं। एक दूसरे को रगड़ें। ये पार्टनर है, हाँ पहुंचो, एक दूसरे का कमर दर्द ठीक करो। ये भैया जी अपनी मैडम है ना? हाँ फिर ठीक है। करो करो, दो लोग जुड़ जाओ। नहीं हिलो नहीं, टॉवल हिलाओ। हाँ सिंह साहब रगड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब की जो एक्सरसाइज होती है इजी तरीके से कर सकते हो, आसान तरीके से कर सकते हो, और पसीना भाई इतना निकलेगा कि बाल्टी बाल्टी भर जाएगी। हमारे जो एक्वा प्रेशर पॉइंट हैं, तो दोनों हथेलियां और दोनों पैर के तल में, अगर हम उनको पानी में रखते हैं और पेबल्स डाल दें और उसमें केवल वॉक करना है, इन पेबल्स में चलेंगे, तो आप इस तरह के पेबल्स मंगा के अपने घर में कर सकते हैं। दीवार पकड़ के आपने 5 मिनट चलना। No need of going to the seaside. सी को अपने घर पे लेके आओ। Yes. ओके। It's very nice, giving the stimulation to the body. Exactly. I can feel in the entire body. डेली करने वाला है, डेली 2 बारी। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या बोल रहे हैं मैडम? 2 बार करना चाहिए। सबसे अच्छा यही लगा है मुझे। अच्छा। और वाकई मतलब लग रहा है कि प्रेशर जा रहा है। वाकई आपको लग रहा है कि रॉबिन का आना सफल हुआ? सर आप रॉबिन नहीं है, रॉबिन हुड है। अच्छा तो लग रहा पर पैर चुभ रहा है टांग में। अगर आपके पैर में चुभ रहा है तो उसका मतलब है बॉडी के जहाँ चुभा है उस ऑर्गन में कुछ डेफिशिएंसी है, कोई स्वेलिंग है, तो चुभ रहा है। जब आप ये 15 दिन कर लेंगे तो आप ही कहेंगे कि अब मुझे चुभना बंद हो गया। चलो जी, ये हो गया। अब हम आज के आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, वो पेंसिल। हम करने जा रहे हैं सर्वाइकल के लिए। हमारे घर में सब में पेंसिल होती है। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप अंगूठे का जो फर्स्ट जॉइंट है और ये लास्ट वाला जॉइंट है, इन दोनों जॉइंट के बीच ऐसे हाथ पे रखें इसको और बस इस तरीके से मसाज, नॉर्मल मसाज देनी है, कुछ नहीं। हाँ, और ये एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में करना है। तो जिस साइड, हाँ जिस साइड पेन ज्यादा होगा उस साइड आपको पेन फील होगा। यही चीज अगर हमारी रीढ़ में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, अपर बैक में दर्द है, तो 2 उंगली इधर कर दो, 2 उंगली इधर कर दो, इनके बीच में एक लाइन जाती है। तो जिनको पीठ में दर्द होगा उनको हल्के हाथ से भी इस तरीके से पेन होगा। तो आपने इस तरीके से उस प्रेशर देना है, इस तरीके से। तो लोअर बैक पेन है वो अपने हाथ के पीछे की तरफ कर। अगर लोअर बैक पेन है तो केवल 1-1 मिनट दोनों साइड करने से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, इन सभी में आपको लाभ मिलेगा। तो क्रैम्प्स होते हैं सर लोअर लेग्स में? लोअर लेग्स में क्रैम्प होते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब होता है मैग्नीशियम की कमी। तो उसके लिए आप आम स्टोर से मंगा सकते हैं एप्सम सॉल्ट। जैसे ये पेबल्स करा है वैसे ही गुनगुने पानी में डालना है वो एप्सम सॉल्ट 2 चम्मच, और 15 मिनट के लिए बैठ जाइए पैर डिप करके गुनगुने पर। मैग्नीशियम सल्फेट, भाई जी की डिमांड है कि बीपी का पॉइंट को देखिए। ये जब हम कान को देखते हैं तो नीचे सॉफ्ट एरिया होता है, इसके बाद इनर लाइन में ये हार्ड वाला एरिया आता है, तो इसको हम ब्रेन का पॉइंट कहते हैं।
अगर हम इसको इस तरीके से रोज मसाज दें हल्की जेंटली, इससे मेमोरी ठीक होती है, नींद ठीक आती है, स्ट्रेस ठीक होता है, तो बीपी कंट्रोल होता है। अब बीपी की एक ट्रिक और बताते हैं। फर्स्ट फिंगर को कान में ऐसे डालिए, जैसे खुरकते हैं ना, ऐसे करो, और साथ में नाक से भ्रामरी करो। तो जब आप ये रेगुलर करेंगे, और हर एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती, केवल 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो बीपी धीरे धीरे सब कंट्रोल होता है, लो और हाई नहीं। कैसा लगा आज का प्रोग्राम, आज का हेल्थ मेला, आप बताओ। मैं बोला जी हमको इतना अच्छा लगा कि हम दिल कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करेंगे और आपके संपर्क में रहेंगे। जरूर। आप बताएं मैडम। ऐसा लगता है कि वीकली एक बार आपको यहाँ आना चाहिए। बहुत टाइट शेड्यूल है, वीकली तो प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे हम। तो आज हेल्थ मेला लगा हुआ था अलका मैम के क्लास में, बहुत सारी चीज सीखी। अगर आप इस तरह के वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं और भी एक्साइटिंग चीजें, तो दिए हुए नंबर पे जरूर संपर्क कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर आए। हमारी एक ही स्लोगन है, सेहत की बात जनता के साथ। सेहत की बात जनता के साथ। सेहत की बात जनता के मैडम, क्या था आप लोग का? सेहत की बात प्रिय पार्क योगा के साथ। सेहत की बात प्रिय पार्क योगा के साथ। मैडी मेरी मंच।